अमितोष जी आपके साथ शुरुआत करूं, इसलिए करूंगी क्योंकि अब तो विपक्ष के नेता खुलकर चंपत राय का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं किसके आदमी है चंपत राय, अभी तक क्यों नहीं एफआईआर हुई है इनके खिलाफ, क्यों बचाने की कोशिश हो रही है इन्हें? जवाब दीजिए। बहुत धन्यवाद सुचिता जी, सबसे पहले मेरे से शुरुआत करने के लिए। ये विपक्ष के आदमी हैं कौन और ये खुलकर कह क्या रहे हैं? ये विपक्ष के आदमी वो है जिनका इंटेंट पूरे देश को पता है। ये विपक्ष के आदमी वो है जो चीख चीख के चिल्ला रहे हैं लेकिन आज तक एसआईटी के सामने नहीं गए। ये विपक्ष के आदमी वो है जो एसआईटी पे आरोप लगा रहे हैं लेकिन उसको चैलेंज नहीं करते। ये विपक्ष के आदमी वो है जो बिना एविडेंस के सिर्फ मीडिया में बैठकर भ्रमिक बातें कर रहे हैं। ये विपक्ष के आदमी वो है जिन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा राम जन्मभूमि को लेकर और आज तक के ऊपर में राम के ऊपर आक्षेप लगाने का। मुझे लगता है कि बिना किसी जांच के और बिना किसी एसआईटी रिपोर्ट के प्रचलित होने और संभावित सबके सामने आने के पहले किसी भी प्रकार की बात करना सिर्फ वो एक मौखिक बात करी जाएगी सुचिता जी। और पूरे सत्य के आधार पर राम जन्मभूमि जीती है, सत्य के आधार पर रिपोर्ट बनेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में जो लिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध एफआईआर होगी। लेकिन एलिगेशंस लगाने वाले लोग क्यों एफआईआर नहीं करा रहे आज तक? एलिगेशन लगाने वालों क्यों कोर्ट नहीं जा रहे आज तक? एलिगेशन लगाने वाले लोग क्यों भ्रमिक बातें कर रहे हैं आज तक? एलिगेशन लगाने वाले लोग सिर्फ एसआईटी पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्योंकि मुझे याद सवाल इसलिए पारिक साहब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। आप कह रहे हैं ये जाएं और एफआईआर करवाएं, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? क्यों, कौन करवाएगा? अरे भाई इस मामले में एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी, अभी तक एफआईआर नहीं है और आप कह रहे हैं ये जाके करवा ले एफआईआर। कैसी बातें कर रहे हैं? प्रीलिम भी है तो भी, प्रीलिम है तो भी जो लोग राम मंदिर में आस्था रखकर वहां जाते हैं, चंदा चढ़ाते हैं, दान देते हैं, उनको आप कहिए ये विपक्ष जाएगा और एफआईआर कराएगा, आप उनसे ये कहेंगे? अरे ये आपकी भावनाओं से जुड़ा और हमारी सबकी भावनाओं से जुड़ा सवाल है, इसलिए मैं आपके प्रश्न का सम्मान कर रहा हूं। लेकिन एक बात बड़े ठंडे दिमाग से सोचिए आप कि जब इन्वेस्टिगेशन में कोई भी लिप्त पाया जाएगा तो सवाल तो तब उठने चाहिए थे जब उन लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध एफआईआर नहीं होती। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लिप्त पाया जाएगा एफआईआर होगी। लेकिन जो लोग सिर्फ एसआईटी के कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे सुचिता जी, मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप उनसे पूछेगा कि क्यों कोर्ट में जाके उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करी। तो मुझे लगता है कि मैं कोई उल्टा चोर कोतवाल को नहीं डांट रहा। हमने तो रिक्वेस्ट करी, एसआईटी गठित हुई और एसआईटी जांच करी, लेकिन सवाल वो उठा रहे हैं तो सिर्फ भ्रमिक बातें कर। ठीक है अनुराग जी, वो कह रहे हैं एसआईटी पर भरोसा करिए, एसआईटी पर ही आप सवाल उठा रहे हैं तो जांच कैसे होगी? आप लोग तो यही कह रहे हैं एसआईटी हटा दीजिए भाई, हमें इसी पर भरोसा नहीं। देखिए सवाल ये है कि इतना गंभीर मामला है दान पात्र में चोरी का, प्रभु के घर में चोरी का, और उसमें देखिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो डिबेट में आ नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की बात करेगी, लेकिन प्रभु राम के यहाँ पे गड़बड़ी हुई है दान पात्र में, तो जवाब हम उनसे मांगे वो गायब है। एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने आवाज उठाई कि दान पात्र में चोरी हो रही है, तब जाके एसआईटी का गठन हुआ। अगर एसआईटी का गठन हुआ, जिस तरह से उसमें निकल के बातें आ रही हैं कि भाई एसबीआई के जो बैंक के लोग थे वो उन्हें थर्ड पार्टी को दे दिया था वहां पे नोट गिनने की जिम्मेदारी, वहां पे लगातार कमियां निकल रही हैं, तो सवाल उठता है कि प्रभु के नाम पे जिस तरह की गड़बड़ी हुई तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी चूंकि प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं, प्रभु को हमारे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब जब इस तरह की बात आती है सनातन में कहीं भी कोई गड़बड़ी हमें नजर आती है, चूंकि सनातनी होने के नाते, जब शंकराचार्य का अपमान हुआ तो कौन खड़ा हुआ? समाजवादी लोग। भटकों की जब शिखा खींची गई, कौन उनका अपमान हुआ? कौन खड़े हुए? समाजवादी लोग। मंदिर में जिस तरह का गड़बड़ी देखने को मिली, कौन खड़ा हुआ? समाजवादी। जिस तरह से वहां जमीन घोटाले में गड़बड़ी आई थी अयोध्या में, कौन खड़ा हुआ था? समाजवादी। तो समाजवादी लोग तो हम अपने प्रभु के यहाँ कोई गड़बड़ी होगी आवाज उठाइए, जिम्मेदारी आपकी बड़ी बनती थी कि आपको वहां एफआईआर करानी चाहिए थी। जब आप एसआईटी वहां गठित हो गई है, एसआईटी इंक्वायरी कर रही है और फिर आपके वहां के ट्रस्ट के लोग कहते नहीं हमने एसआईटी की मांग की। अगर आपने एसआईटी की मांग की, मैं एक सेकंड के लिए मान लूं, तो फिर उसने एफआईआर आपने क्यों नहीं की जिसपे आपको संदेह था? और एसआईटी उस पर जब एसआईटी वहां पे इंक्वायरी चल रही है तो हमने तो बोला कि भाई आप अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इंक्वायरी करते तो और ज्यादा यहाँ पे पता चलता जनता को। जनता की भावनाओं का खिलवाड़ हुआ है और इसमें तो हमारे साथ आवाज उठानी चाहिए विश्व हिंदू परिषद को भी, बीजेपी को भी, कि समाजवादी ने आवाज उठाई। तो आइए, सवाल सबसे बड़ा इसीलिए उठता है कि आज आप इस समय अपने आप को सबसे बड़े सनातनी दिखाना चाह रहे हैं। आपके बयान से तो ये साफ हो गया, लेकिन वो सनातनी मंदिर नहीं जाते हैं बस। नहीं, आप सुन ली तो सबसे बड़ा सनातनी है, राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, दान पर उठाते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते। ये बताइए कि जो सनातनी जैसे मंदिर में गड़बड़ी हुई तो हम तो प्रभु को कण कण में मानते हैं, प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं। प्रभु के यहाँ चोरी हुई तो कौन खड़ा हुआ? ये जो लोग दिन भर यहाँ पे बात करते थे, प्रभु के मंदिर की बात करते थे, वो तो आज सामने नहीं आ रहे हैं, बोलने को नहीं तैयार, मेरे साथ खड़े भी नहीं हो रहे हैं
कि चलो गड़बड़ी हो तो इनके साथ खड़े हो, इंक्वायरी करवाएं। ये जो कह रहे हैं चलिए वहां पे गड़बड़ी है, अगर कोई संदेह के घेरे में है तो चलिए उनके साथ, इनके समाजवादी की जो कह रही है उनके साथ मिलकर खड़े हो, हम भी इंक्वायरी की मांग करें। प्रोफेसर रागी, आप अपनी आवाज मिलाएंगे अनुराग भदौरिया जी के साथ? ये आप अपनी आवाज अनुराग जी के साथ मिलाकर इन आरोपों को दोहराएंगे जो वो दोहरा रहे हैं? वो कह रहे साथ भी नहीं खड़े हो रहे हमारे। सुचरिता, मैं नमाजवादियों के साथ हाथ नहीं मिला सकता। ये शब्द है इनके पास, ये शब्द है जो प्रभु के साथ तो खड़े हुए, प्रभु के साथ खड़े। आप अपना बोल लिए, मुझे अपनी बात करने लेंगे। मेरी बात सुनिए, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया ये हम ही लोग हैं, ठीक है? आदर्श आचरण पे चल रहे हैं। आप तो राजनीतिक फायदा देख के आज आवाज भी नहीं उठा पा रहे हो, हलक से आवाज भी नहीं आ रही है। अब संगीत रागी जी की बारी है, प्रोफेसर रागी बोलेंगे। प्रोफेसर रागी बोलिए। जो कार सेवकों का हत्यारा है पार्टी, जिस कार सेवक की हत्या करवाने पर जो मुलायम सिंह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हो, जिन कांग्रेसियों ने राम को मिथक कहा, जिन कांग्रेसियों ने, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन चर्चा जी इनका अनुराग जी एक मिनट, उन्हें बोलने दीजिए पहले, फिर मैं आऊंगी वापस आपके पास। बोलिए। इनका थोबड़ा बंद कीजिए तब मैं अपनी बात। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। ठीक है। दूसरी बात, मैं बिल्कुल आहत हूं। मैं इसलिए आहत हूं, और मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों हिंदू इस बात से आहत है कि राम मंदिर की जो वहां पर दान पात्र में जो धनराशि दी गई है उसका जिस प्रकार से प्रबंधन होना चाहिए था उस प्रकार से प्रबंधन नहीं हुआ है। एक। दूसरी बात, उसमें उस दान पात्र में जो राशि दी गई थी उसमें चोरी या घपला हुआ है। दो, यह भी एक सच्चाई है। तीसरी बात, अब बात आ जाती है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या ट्रस्ट के जो बड़े अधिकारी हैं वे जिम्मेदार हैं, या ट्रस्ट के द्वारा जो जिन लोगों को नियुक्त किया गया था वो जिम्मेदार हैं। तीसरा सवाल होता है, क्या यदि ट्रस्ट के लोगों के द्वारा जो नियुक्त किए गए लोग थे वो यदि घपले में पाए गए हैं तो क्या ये पूरे संरक्षण में काम होते रहा है? ये तीन ऐसे सवाल हैं जिसकी जानकारी इस देश के सभी लोगों को जाननी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक इसके अंदर एक विस्तृत जांच नहीं हो जाती है तब तक इसका पता नहीं लगता। जो एसआईटी गठित हुई है वो उसका ये मैंडेट नहीं है। एसआई के मैंडेट में सिर्फ इतना, एसआईटी के मैंडेट में सिर्फ इतनी बात थी, उसमें एक बात लिखी गई है जिस पर मुझे एतराज है कि इसमें किसी पर दोषारोपण या किसी को पिन पॉइंट नहीं करना। जब पिन पॉइंट ही नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कि कौन इसमें चोरी किया है? अभी तक जो पता लगा रहा है कि 40 से ज्यादा कर्मचारी इस धंधे में शामिल थे। क्या यह किसी के संरक्षण में हो रहा है? दूसरी बात, जो बार बार चंपत राय जी को लेकर के बात की जाए, वो साधक व्यक्ति हैं। जो लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, उन्होंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा रखा है और सारा करियर, एक अच्छा करियर छोड़ करके वो राजनीति में नहीं आए। वो अरविंद केजरीवाल की तरह एक कलम 10 रुपए का ट्रेन करके और शीश महल बनवा करके उसमें रहने के लिए नहीं आया। आज भी वो 2 धोती और 2 कुर्ते पर रहते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर आज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है राष्ट्र की साधना में। इसलिए उनकी निष्ठा पर मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन जो काम वहां पर मंदिर प्रेमाइसेस के अंदर दिक्कत क्या है? प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर आगी, देखिए, अच्छा, हाँ, बोलिए 10 सेकंड बोलिए। दिक्कत क्या है सुचरिता, कि संघ में हम विश्वास के आधार पर काम करते हैं और जिन लोगों को विश्वास के आधार पर नियुक्त किया उन लोगों ने हमारे विश्वास को तोड़ा है, उन लोगों ने हमारे विश्वास को धोखा दिया है। अनमोल जी को लीजिए। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर किसी इफ एंड बट की कोई आवश्यकता नहीं है और इसको छुपाने की भी प्रोफेसर आगी, आपको ये बात भी समझनी होगी कि आप संघ से जुड़े हुए हैं, आप चंपत राय को जानते हैं, आप उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है आम आदमी तो पूछेगा ना, भाई कौन था वहां सर्वे सर्वा?
आम आदमी के सवाल क्या इग्नोर किए जा सकते हैं? जिस ये टिन्नू यादव का नाम आ रहा है, ये कभी ड्राइवर थे, ये अब पब्लिक डोमेन में आ गई ना खबरें, तो लोग सवाल पूछेंगे। आप हर सवाल को ये कहकर खत्म नहीं कर सकते कि वो निष्ठावान है। मैं मान रही हूं आपकी, आप उन्हें जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप उनके बारे में कुछ सोचते होंगे, लेकिन सवालों के जवाब भी मिलना जरूरी है प्रोफेसर रागी। ऐसे इन्हें इग्नोर करके एक करारे नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं एक सवाल आपसे करता हूं। ठीक है, पूछिए। मैं एक आपसे हाँ सवाल बोलिए करता हूं। बोलिए। आपके एनडीटीवी के प्रबंधन में सारी व्यवस्था के बावजूद, ठीक है, यदि पत्रकार घपला कर देता है तो क्या जिम्मेदारी ऊपर वाले लोगों की हो जाती है कि वो उसमें शामिल है? या ये पता करना पड़ेगा कि प्रबंधन की निगरानी के बावजूद ऐसा हो गया या ठीक से फॉलो नहीं किया गया? ठीक है। जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसको सजा जरूर होनी चाहिए। यदि चंपत राय जी जिम्मेदार हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए। बस लेकिन मैं यही पूछ रही हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं, अभी जब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, जांच का खाका पब्लिक डोमेन में नहीं आया, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसको दोषी ठहराया गया। अरविंद केजरीवाल जैसा नकली आदमी आकर अनमोल जी रिस्पॉन्ड करिए। अरे 35 साल अपनी जीवन साधना में लगा दिया है।